प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अगली हमारी जो है कविता। एक पोएम है वो हम लेकर आए हैं, इसको एंजॉय करना है। इसके जो क्वेश्चंस इसमें जो क्वेश्चन आंसर नहीं दिए गए हैं, ये सिर्फ एंजॉय के लिए है। आप सुनेंगे, इसको समझेंगे, ठीक है। चलिए। कोई ला के मुझे दे, कोई ला के मुझे दे। तो यहाँ पे जो कवि है, यानी कि जो पोइट है, कवि यानी कि लिखने वाला, जिसने कविता को लिखा है उसको क्या कहते हैं, कवि। और इंग्लिश में उसको कहते हैं पोइट, ठीक है। तो इसमें कवि कहता है कि कोई ला के मुझे दे, यानी कि मुझे कुछ ला कर दे। तो अब हम कविता पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि वो क्या मांग रहा है, किस चीज़ की इच्छा है उसको, कवि को, कि वो क्या चाह रहा है कि मुझे ला कर दे दे। चलिए। कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल, कोई लाके मुझे दे। एक सोना जड़ा दिन, एक रूपों भरी रात, एक फूलों भरा गीत, एक गीतों भरी बात, कोई लाके मुझे दे। एक छाता छाँव का, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक दूब की छड़ी, कोई लाके मुझे दे। एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब, कोई लाके मुझे दे। ये लिखी है दामोदर अग्रवाल जी ने, ठीक है। तो हमने इसमें देखा कि आप देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि एक छोटा सा बच्चा है ना। ये छोटा सा बच्चा अगर है तो इसका मतलब क्या है कि वो कब की बात कर रहे हैं, जो कवि हैं वो बचपन की बात कर रहे हैं, है ना। चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं, जब बच्चा छोटा होता है। तो यानी कि जो कवि हैं वो चाहते हैं कि मैं दोबारा से बच्चा बन जाऊं, तो मुझे कोई वापस से वो सारी चीज़ें ला कर दे दे। तो इसमें कवि सिर्फ यही कहना चाहता है कि मुझे अब दोबारा से बच्चा बना दो, मैं सारी चीज़ें दोबारा से करना चाहता हूँ, ठीक है। अब सारे वर्ड मीनिंग मैं बताऊंगा इसमें, और इसको समझेंगे कैसे क्या है ये, ठीक है। चलिए। कुछ रंग भरे फूल। अब रंग भरे फूल से इसका मतलब क्या है कि फूल मतलब फ्लावर, फ्लावर होते हैं ना, फ्लावर। तो फ्लावर जो होते हैं, फ्लावर को फूल को दूसरा एक और भी कह सकते हैं, पुष्प भी कहते हैं, पुष्प हिंदी में, ठीक है। दूसरा इसका अर्थ है। तो कुछ रंग, रंग यानी कलर, कुछ कलर भरे, यानी कि कुछ अगर इसको बोले कि कुछ कलर भरे फ्लावर, यानी कि कुछ कलर, जिसमें वो फूल मुझे ला के दे दो जिनमें क्या है, रंग भरे, यानी कि रंग वाले फ्लावर मुझे ला के दे दो, जिसमें रंग हो, उन फूलों को दे दो। तो फूलों में तो रंग होता ही है ना, लाल होता है और पीला होता है, सफ़ेद होता है ना, इस तरह से। कुछ खट्टे मीठे फल, मुझे कुछ फूल, रंग भरे फूल ला के दे दो। दूसरा, कुछ खट्टे मीठे फल, खट्टे मतलब सोर, और मीठे मतलब स्वीट, यानी कि स्वीट एंड सोर। खट्टे मीठे फल मुझे ला के दे दो, फल मतलब फ्रूट। मुझे पहले तो क्या कहता है कि मुझे फूल ला के दे दो, फिर कहते हैं कि मुझे खट्टे मीठे फल ला के दे दो, यानी कि बचपन में जब वो छोटे थे तो क्या करते थे, खट्टे मीठे फल खाते थे। थोड़ी बांसुरी की धुन, बांसुरी मतलब फ्लूट, फ्लूट होता है। अब इसमें पिक्चर में दिखा रखा है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये रहा यहाँ पे, ये यहाँ पे है फ्लूट। इसको बजाते हैं कृष्णा जी, भगवान कृष्ण जी इनको बजाते थे ना, तो ये वही है फ्लूट, ठीक है। आगे है, थोड़ा जमुना का जल, जमुना मतलब यमुना नदी की बात को कर रहे हैं, यमुना नदी जो है उनकी बात वो कर रहे हैं कि मुझे क्या, अब मुझे क्या क्या ला के देना है उनको, वो क्या क्या मांग रहे हैं। कुछ रंग भरे फूल ला के दे दो, खट्टे मीठे फल दे दो, बांसुरी की धुन दे दो। बात धुन मतलब टोन, कि जैसे बांसुरी बजाते हैं तो आवाज़ आती है। और थोड़ा जमुना का जल, तो वो सारी चीज़ें मांग रहे हैं उनको, ये चीज़ लाकर वापस दे दो, क्योंकि जब वो बच्चे थे तो वे ये सारी चीज़ें हैं वो उनके पास होती थी, वो ये काम करते थे। जमुना का जल का मतलब क्या है कि वो वहाँ पे जमुना में जाके नहाते होंगे, है ना। आगे है, कोई ला के मुझे दे। आगे उसके बाद है, एक सोना जड़ा दिन, एक रूपों भरी रात, एक फूलों भरा गीत, और एक गीतों भरी बात। अब एक सोना जड़ा दिन, सोना, सोना का मतलब यहाँ पे सोने वाला, स्लीपिंग वाला सोना नहीं है, और ना ही यहाँ पे गोल्ड वाला सोना है।
यहाँ पे उनका मतलब ये है कि सोना का मतलब बच्चों के लिए गोल्ड क्या होता है, बच्चों के लिए सोना क्या होता है, खेलना कूदना। यानी कि मुझे ऐसा दिन ला के दे दो जिसमें कि सोना जड़ा हुआ था, यानी कि मैं बहुत सारी मस्ती करता था। एक रूपों भरी रात, एक रूपों भरी रात का मतलब क्या है कि रात में देखो तारे दिखते हैं, है ना, बहुत सारे तारे दिखते हैं। तो तारे दिखते हैं तो वो अलग अलग शेप बनाते हैं। अब कोई कोई कैसी शेप बनाता है, अब बच्चा क्या सोचता है, जैसे ऐसे ऐसी कोई शेप बना दी, ऐसे करके तो फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके यहाँ पे। तो बच्चा क्या करेगा, उसको ऐसे सोचेगा कि ये तो ऐसी शेप बनी हुई है। और अगर वो ऐसी शेप सोचेगा तो ये क्या बन गया, ये तो पतंग बन गया ना। तो वो सोचता है कि रूपों भरी रात, तो यानी कि रात में जब वो तारों को देखता है तो अलग अलग तरह की शेप दिखाई देती हैं। आगे है एक फूलों भरा गीत। फूलों मतलब खुशबू वाला गीत, गीत मतलब कि भाई आराम से प्यार से गा रहे हैं, है ना, बहुत अच्छा गीत है जिसमें बहुत मन लग रहा है। एक गीतों भरी बात, एक ऐसी बात जिसमें गीत भरे हों, जिसमें टून हो, जिसमें एक लय हो, ताकि उसको मजा आए। तो ये सारे काम को क्या कहते हैं, दोबारा दोबारा, सोना जड़ा दिन, यानी कि सारा दिन मैं खेलता था वो वाला दिन मुझे ला के दे दो। रात को मैं तारों को देखता था वो वाली रात ला दो। फूलों भरा गीत ला दो। और गीतों भरी बात, यानी कि ऐसी बात जिसमें गीत भरे हों बहुत सारे, वो मुझे लाकर दे दो। आगे कहता है कोई ला के मुझे दे। फिर आगे है एक छाता छाँव का, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक दूब की छड़ी। अब छाता मतलब होता है यहाँ पे अम्ब्रेला, यानी कि छतरी, छतरी। तो एक छतरी मुझे ये यहाँ दोबारा लिख देता हूँ मैं, छतरी, छतरी। तो एक छतरी छाँव की, छाँव मतलब होता है शैडो, ठीक है। जैसे आप किसी छप्पर के नीचे खड़े हो जाते हैं तो छाँव लगती है आपको, सनलाइट नहीं लगती है, सूर्य का प्रकाश जो है नहीं लगता है, धूप। आगे है एक धूप की घड़ी। धूप की घड़ी मतलब भाई हम धूप में भी खेलते थे, हमें कुछ नहीं पता चलता था कि धूप में भी क्या चल रहा है, पूरा दिन खेलते रहते थे। एक बादलों का कोट। बादलों का कोट का मतलब क्या है कि अब बादल जब हो जाते थे, बादल जब आ जाते थे तो बारिश होती थी। तो बारिश होती थी तो हम क्या करते थे, अपने आप को ढकते थे, फिर हम नहाते थे, है ना। तो वो कह रहा है कि बादलों का कोट, तो बादलों का कोट लाकर मुझे दे दो कि ताकि बादल बरस सके और मैं उसमें खेल सकूं। एक दूब की छड़ी। दूब होता है बेटा एक छोटा सा तिनका होता है, तिनका। दूब की छड़ी, एक दूब होती, छोटा सा पेड़ होता है, पतला सा झाड़ी झाड़ी टाइप में होता है। और वो बिल्कुल ही उसकी क्या होता है कि उसकी झाड़ू भी बनाई जाती है, झाड़ू भी बनाई जाती है। और उसकी छड़ी दे दो। अब दूब की छड़ी का मतलब क्या है कि दूब की छड़ी तो बस एक नाम की होती है ना। जैसे क्या करते हैं बच्चे, एक्टिंग करते हैं बच्चों की, सॉरी बड़ों की। जैसे बड़े क्या है कि वो हाथ में स्टिक लेके चलते हैं, तो वो भी ऐसे ही एक्टिंग करते हैं कि लो मुझे भी चल के दिखाना है ऐसे। तो वो इसलिए कह रहा है कि मुझे दूब की छड़ी ला के दे दो। कोई ला के मुझे दे एक छुट्टी वाला दिन। एक ऐसा दिन दे दो जिस दिन छुट्टी हो, जैसे संडे को बच्चे क्या करते हैं, खूब खेलते कूदते हैं। एक एक अच्छी सी किताब, और एक मुझे एक अच्छी सी किताब ला के दे दो ताकि मैं उसको पढ़ सकूं। एक मीठा सा सवाल, मुझसे कोई मीठा सा सवाल पूछे और मैं उसका नन्हा सा जवाब दे दूं। जैसे मम्मी पापा पूछते थे पहले जब छोटे थे, तो जैसे कि क्या कर रहे हो, तो छोटा सा सवाल देते थे, खाना, है ना, इस तरह से खाना। तो खाना का मतलब ऐसे नहीं था कि खाना का मतलब क्या है, लेकिन मम्मी पापा समझ जाते थे कि वो कह रहा है कि उसको वो खाना खा रहा है। या फिर जब वो रोते थे तो क्या बोलता, खाना। तो वो बोलते कि क्या 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 चाहिए, तो वो बोलता खाना। तो इसका मतलब क्या है कि मम्मी पापा समझते कि अब इसको भूख लगी है, इसको खाना खाना है, ठीक है। तो यानी कि जो यहाँ पे जो कवि है वो बच्चा बनना चाहता है दोबारा से, ठीक है। तो आगे है कोई कोई ला के मुझे दे, और ये लिखी है दामोदर अग्रवाल जी ने, ठीक है बेटा। तो आप उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। इसको पढ़िएगा आराम से और बस एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।